हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज की क्लास में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर की सीरीज कंटिन्यू करने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। पहला वीडियो था, उसमें मैंने सारी बेसिक चीजें बताई हैं, WCR का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन कैसे निकालेंगे, गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूसरे वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि पीएल एडजस्टमेंट से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाया था कि पीएल एडजस्टमेंट से जिस तरह के क्वेश्चंस में अगर रेक्टिफिकेशन दे रखा होता तो उससे कैसे करते हैं, वो काफी अच्छा क्वेश्चन था। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे। बच्चा लोग, आप लोग को पता है कि रिवाइज सिलेबस में आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया गया है। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा दिया गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे को एडमिशन में क्या बचता है? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल 110% आपके पेपर में आना है, तो इसका सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा भी। हिडन गुडविल क्या होता है पहले तो ये बता दूं। हिडन गुडविल का मतलब ये होता है बेटा, जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना भूल गया है, उसका कितना शेयर ऑफ गुडविल होगा ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग हिडन गुडविल से। चलिए भैया निकालते हैं, कैसे शुरू करते हैं इसके बारे में भी मैं बताता हूं आपको। एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं बहुत आसान करने के लिए। और मैं यहां पर एक और चीज बताता हूं। सबसे पहले निकालते हैं यहां पर टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल निकाली जाती है। पहला तरीका होता है टोटल कैपिटल निकालने का ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कैसे निकालेंगे टोटल कैपिटल? जो न्यू पार्टनर की कैपिटल होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे टोटल कैपिटल आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। मान लेते हैं न्यू पार्टनर की कैपिटल दे रखी है, यहां पर दे रखा हूं, एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, ए और बी 2 पार्टनर थे, इनके बीच में 3:2 का रेशियो था। ए की कैपिटल थी 1 लाख, बी की कैपिटल थी 2 लाख। एग्जांपल सी, एक नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए और ये कैपिटल लेकर आया है, मान लेते हैं 1 लाख। ठीक है ना? तो यहां पर टोटल कैपिटल निकालने का तरीका क्या है? 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर, इसके शेयर का उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 5/1। तो टोटल कैपिटल इस हिसाब से कितनी आ गई? 5 लाख। एक तरीका और है टोटल कैपिटल निकालने का कि अगर हम ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल ऐड कर दें तो भी टोटल कैपिटल आ जाएगी बेटा। ए की कैपिटल कितनी थी? 1 लाख, बी की 2 लाख, सी की 1 लाख। तो कितना हो गया? 2 1 3 4 और 1 2 1 3 और 1 4 लाख। इस हिसाब से टोटल कैपिटल आ रही है 5 लाख, इस हिसाब से टोटल कैपिटल आ रही है बेटा 4 लाख। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है ना, वो गुडविल है। और ये कौन सी गुडविल है बच्चे? यही ब्लंडर करते हैं। ये गुडविल ऑफ द फर्म है, ये नए पार्टनर की शेयर नहीं है। गुडविल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकाला? 5 लाख माइनस 4 लाख, कितना आ गया? 1 लाख। ये गुडविल आ गई है पूरे फर्म की। ठीक है ना बच्चा लोग? अब क्या करेंगे इसके बाद? हम निकालेंगे नए पार्टनर का शेयर। तो सी शेयर निकाल लेते हैं। सी शेयर कैसे निकालेंगे? इस 1 लाख में इंटू 1/5 कर देंगे, उसका 1/5 शेयर है, तो कितना आ जाएगा? 20,000। तो ये 20,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है, जो क्वेश्चन में नहीं दे रखा था। अब यहां पर एक कैच है, जो हम लोग ये दूसरे मेथड से टोटल कैपिटल निकाल रहे हैं ना, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, सी की कैपिटल, ये होती है बेटा एडजस्टेड कैपिटल। मतलब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है ना, उसको ऐड करते हैं। इसके ऊपर मैं अभी आपको एक क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूं। दीपिका, राशि, अंशु, डीके गोयल का बहुत हॉटशॉट क्वेश्चन है, सारी किताबों में दे रखा है। टीएस ग्रेवाल भी अगर आप फॉलो करते हो तो उसमें भी दे रखा है, कई बार बोर्ड्स में भी आया है। तो मैं वो क्वेश्चन यहां पर पढ़ाने वाला हूं। मैं बता भी दूंगा कौन सा क्वेश्चन नंबर है, आप अपनी बुक खोल के उसको देख भी सकते हैं। जल्दी से ये नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट क्लास, तो शुरू करते हैं। जो आज क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 66 है। आईएससी की बुक फॉलो कर रहा हूं, डीके गोयल। ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी है और टीएस ग्रेवाल में भी है। आईएससी की जो बुक मैं पीडीएफ फॉलो कर रहा हूं, उस पे इलस्ट्रेशन 66 दे रखा है, पेज नंबर 3.85 पर। तो आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो चलिए एक बार रीड करते हैं क्वेश्चन, और फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि इस तरह के बड़े क्वेश्चन टाइम फ्रेमवर्क में कैसे सॉल्व करें। मुझे भी टाइम लगेगा सॉल्व करने में, बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक है ना? फिर आपको ये पता चलेगा कि कैसे अगर पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करते हैं तो विद इन टाइम 8 से 10 मिनट में ये क्वेश्चन इतना बड़ा कैसे सॉल्व हो सकता है। चलिए पहले रीड कर रहे हैं। रीड करने की आपको थोड़ा तरीका भी सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन को रीड किया जाए, ताकि रीड करते समय ही आप सॉल्व करना भी शुरू कर दो। लिखा गया है, दीपिका एंड राजश्री आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ
3:2। अब वर्किंग नोट्स में आप शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, दीपिका राशि आपस में रेशियो 3:2 लिख लिया तुरंत। बढ़ते हैं आगे। On 31st March 2018 their balance sheet is as given below। 31st March 2018 की बैलेंस शीट दे रखी है, कोई बात नहीं, फिर बैलेंस शीट को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दो, स्किप करो, आगे बढ़ो। लिखा है on 1st April 2018 the partners decided to admit अंशु। जो भी नया पार्टनर आया उसके ऊपर एक ऐसा एरो बना लो। पता है मैंने बच्चों को बहुत बार गलती करते देखा है कि नए पार्टनर का अमाउंट वो किसी पुराने पार्टनर में लिख देते हैं, तो ऊपर एरो बना रहेगा तो तुमको याद रहेगा कि ये नया पार्टनर है। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2। दीपिका राजश्री अंशु के बीच में 5:3:2 न्यू रेशियो दे रखा है। जैसे ही आपको नया रेशियो मिलता है, ओल्ड रेशियो पता है आपको क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग। एडमिशन के चैप्टर में सैक्रिफाइसिंग निकालते हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। फटाफट निकाल लो। दीपिका कितना होगा, 3/5 - 5 3 8 to 10। सॉल्व करते हैं, 10 एलसीएम आ जाएगा, 6 - 5 दैट मीन्स 1/10। राशि का कितना निकालेंगे, 2/5 - 3/10। भैया 10 एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा 4 - 3 दैट मीन्स 1/10। तो रेशियो यहां पर आ गया है इक्वल, तुरंत निकाल लिया। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया, इक्वल आ गया है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है, अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन से अपनी क्वेश्चन की शुरुआत करनी होगी। और एक बात और बताऊं, बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्कूल में, और आप लोग भी शायद करते होंगे, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे, फिर आंसर नहीं आएगा। पूरा क्रोनोलॉजी है, ठीक है ना भाई। रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, आंसर नहीं मिला। तो आपको करना क्या है, आपको तीनों अकाउंट के फॉर्मेट एक साथ बनाने हैं। और क्वेश्चन करोगे कैसे, मान लेते हैं आपका ये ऐसी कॉपी मिल रही है आपको, ठीक है ना, तो क्वेश्चन इधर से मत शुरू करना। ट्राई टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड। यहां पर आपने आधे पेज में रिवैल्यूएशन बनाया, आधे पेज में पूरा दिखा देता हूं ऐसे, आधे पेज में रिवैल्यूएशन बनाओ, आधे में पार्टनर्स कैपिटल बनाओ, आधे में बैलेंस शीट बनाओ, आधे में वर्किंग नोट। तो मतलब इधर से शुरू करेंगे, इधर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इस हिसाब से करना शुरू करेंगे पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद। अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर पूरा फॉर्मेट में फिक्स नहीं हुआ तो, अरे क्वेश्चन देख के पता चल जाता है ना कितनी एंट्रीज है। आधे आधे पेज में बनाओगे हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है ना। और अगर रिवैल्यूएशन को थोड़ा कम कर दो, 25% कर दो, पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ा कर दो, ठीक है, वो अपने आप कर सकते हो यार। तो तीनों एक साथ बना के ही शुरू करना है आपको क्वेश्चन, ये पहला ट्रिक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन की पोस्टिंग पहले शुरू करनी है, बाद में बैलेंस शीट पर आएंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लिया। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, अंशु शैल ब्रिंग 32,000 एज हिज कैपिटल। 32,000 कैपिटल लेकर आएगी अंशु, तो यहां लिख लो तुरंत बाय बैंक। 32,000 अंशु कैपिटल लेकर आएगी। अब क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि कैश में लेकर आएगी कि बैंक से लेकर आएगी, चेक से लेकर आएगी, तो हमने एज्यूम कर लिया बैंक से। अगर आप कैश भी लिखते तो भी गलत नहीं होता। सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन की मिनिमम पोस्टिंग होती है 2 बार। एक बार पोस्टिंग तो यहां कर ली, दूसरी पोस्टिंग कहां होगी, बैंक में ऐड हो जाएगा। तो बैंक का पहले चेक कर लो, कोई बैलेंस तो नहीं दे रखा है, दे रखा है 2800 बैलेंस दे रखा है, तो 2800 में हम लोगों ने 32,000 ऐड कर लिया। अब बहुत सारे बच्चे बैंक अकाउंट बनाने लगते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा, उसकी कोई नीड ही नहीं है, ऐसे सॉल्व कर सकते हो ना यार, और उसके नंबर भी नहीं मिल रहा है। तो शॉर्ट ट्रिक लगाओ, बिल्कुल समझ में आ जाएगी चीज। भैया 2800 बैलेंस दे रखा था, 32,000 और आ गया। बढ़ते हैं आगे, सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट पर आते हैं। अभी लिखा है अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। अंशु कोई भी कैश लेकर नहीं आई है अपने गुडविल के लिए, लेके आई है, लेके आया है, पता नहीं क्या है। अंशु इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर्स देयरफॉर डिसाइड excuse me, partners therefore decide to calculate goodwill on the basis of Anshu's share in the profit and the capital contribution made by him to the firm। him है मतलब भाई, अब समझ में आ गया, लड़का है भाई। तो ये पूरा केस क्या हो गया, पूरा केस आ गया हिडन गुडविल का, ठीक है ना। हिडन गुडविल को अपन लोग सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हिडन गुडविल में निकालनी पड़ती है एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकालेंगे, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। मैं इधर थोड़ा सा जल्दी से रब कर देता हूं और आपको दिखा भी देता हूं। पहला स्टेप तो फॉलो कर ही देते हैं। टोटल कैपिटल को निकालने का तरीका क्या है, अंशु की कैपिटल कितनी 32,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हर हिज शेयर। इसका शेयर कितना है 2/10, तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 10/2, तो ये हो जाएगा। इस हिसाब से पहले तरीके से आ रही टोटल कैपिटल 1,60,000। और दूसरी तरह से टोटल कैपिटल कैसे निकाल सकते हैं, दीपिका की कैपिटल
प्लस राशि की कैपिटल प्लस अंशु की कैपिटल, लेकिन ये एडजस्टेड कैपिटल है, तो जब तक ये अकाउंट नहीं बनेगा तब तक हम ये निकाल नहीं पाएंगे। तो चलो आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 4, प्लांट एंड मशीनरी वुड बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। 12,000 से बढ़ रही है प्लांट एंड मशीनरी। असेट्स बढ़ते हैं, मैंने सिखाया पहले वीडियो में, बाय प्लांट एंड मशीनरी। भाई पूरा पूरा लिखना, फालतू में नंबर मत कटवा देना। P&M लिख दिया आपने और सोचा कि टीचर नंबर देगा, काट देगा नंबर आपके। बाय प्लांट एंड मशीनरी कितने से बढ़ गई है, 12,000 रुपीज से वैल्यू बढ़ गई। अब बैलेंस शीट पे भी इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। कितना दे रखा है, 48,000, और अभी कितना हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 हो गया। ठीक है ना, 48 था, 12 से बढ़ गया तो 60,000 लिख दिया हम लोगों ने। अगर रिवैल्यूएशन में किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। पहले वीडियो में रिवैल्यूएशन सिखाया है मैंने आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। स्टॉक वुड बी इंक्रीज टू 40,000। स्टॉक को बढ़ा के 40,000 तक कर देना है। चलो बढ़ाते हैं। स्टॉक पहले कितना दे रखा है, स्टॉक 32,000 है, 8,000 से बढ़ा देना है। तो यहां लिखेंगे बाय स्टॉक, कितने से बढ़ गया, 8,000, और अभी फाइनली स्टॉक कितने का हो गया, 40,000। बढ़ते हैं भाई आगे। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 4,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को रखना है 4,000 पर। तुरंत चेक करो प्रोविजन कहीं पहले से बना तो नहीं रखा है। अब डेटर्स में दे रखा है प्रोविजन 800, हमें प्रोविजन बनाना है बच्चे लोग 4,000 का। मेरे पास प्रोविजन पहले से बना हुआ है 800 रुपीज, तो मैं कितना प्रोविजन और बनाऊं, मेरे को 4,000 चाहिए, 800 पहले से बना हुआ है, कितना और बना ले भाई, 3200 का प्रोविजन हम लोग और क्रिएट कर लेंगे। प्रोविजन लाइबिलिटी है तो यहां लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से इंक्रीज कर दिया, 3200 से। अब फाइनली प्रोविजन कितना हो गया हमारे पास, 4,000। ठीक है ना बच्चा लोग, तो डेटर्स कितने के दे रखे थे हम लोगों को, 28,800। इसमें से प्रोविजन माइनस कर दिया 4,000, तो अभी कितना बचा मेरे पास फाइनल अमाउंट, प्रोविजन बचा है मेरे पास अब 24,800, माइनस कर दो 24,800। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत आए तो प्लीज मेंशन करना कि सर ये क्वेश्चन में यहां पर दिक्कत आई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हैज एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ा देना है, तो यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। 20% से बढ़ा देना है। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की दे रखी थी भैया, 50,000, 20% बोले तो 10,000, 10,000 से बढ़ जाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, और बढ़ के कितना हो गया, 60,000। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोल रखा है फर्नीचर हैज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फर्नीचर को 10% से कम कर देना है। चलो भाई कर देते हैं, एसेट कम होता है इस तरफ आता है टू फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी दे रखी थी भाई लोग, फर्नीचर की वैल्यू 10,000, 10% मतलब 1,000 से कम हो गई। तो अभी फर्नीचर कितना बचेगा, 10,000 का था, 1,000 से कम हो गया 9,000। मतलब आप देख रहे हैं हम लोग क्रॉस पोस्टिंग साथ में करते चल रहे हैं। इससे ये होता है बेटा कि आपकी एक भी एंट्री छूटती नहीं है। ठीक है ना, बाद पहले आप रिवैल्यूएशन बनाओगे, पता चला उसको आपने बैलेंस शीट में पोस्ट ही नहीं किया, बैलेंस शीट ही नहीं मिल रही है, बेवकूफी में नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोल रखा है, देयर इज एन एडिशनल लायबिलिटी ऑफ 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी पेबल टू एम्प्लॉइज ऑफ द फर्म। दिस लायबिलिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी स्टेटेड इन द अबव बैलेंस शीट। भाई एक लायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग सैलरी की लिख देते हैं यहाँ, टू OS। ये आपका जो टर्म है ये एक्सेप्टेबल है, तो O ऑब्लिक X आप आउटस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, 8,000। लायबिलिटी है, यहां लिख दो आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000। अच्छा, इसके ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बहुत सारे टीचर बोलेंगे आपसे कि पहले बैलेंस लिखा करो, ऐसा नहीं है। आप इस तरह से ट्रीटमेंट करो कि बैलेंस बाद में भी लिखा हुआ चल जाएगा। इसके ऑर्डर और इसके ऑर्डर में नंबर नहीं कटते। तो भाई हम लोगों ने कर लिया है सारे के सारे एडजस्टमेंट्स, पूरे 7 एडजस्टमेंट्स हमने ट्रीटमेंट कर लिया। हिडन गुडविल वाला तो हमको पता है लास्ट में करना पड़ेगा। अब इतना पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद आप आओगे किसमें, आप आओगे लायबिलिटी साइड पर। सबसे पहले लायबिलिटी साइड में दे रखा है क्रेडिटर्स, कोई चेंज नहीं है, लिख दो भाई क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स, 16,000। चलो भाई लिख दिया 16,000।
फिर क्या दे रखा है भाई, फिर दे रखा है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स में भी कोई चेंज नहीं आया, लिख दो भाई पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स कितना दे रखा है 61,000, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या दे रखा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा बैंक से माइनस करके दिखाना अगर बैंक का बैलेंस सफिशिएंट है तो, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है 6,000, तो बैंक से हम लोगों ने माइनस कर दिया। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे अगर सर हमने लायबिलिटी में लिख देंगे तो लॉजिकली तो सही होना चाहिए, लॉजिकली तो सही होगा, लेकिन एग्जैक्टली बैलेंस शीट का आंसर मार्किंग स्कीम के आंसर से टैली नहीं करेगा तो हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो जिसको 100 नंबर लाने हैं उसके लिए ये सीखो ना यार। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2000 लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2000। फिर दे रखा है बैलेंस, बैलेंस उतार देते हैं यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस दे रखा है भाई 48 और 40, 48,000, 40,000। तो अभी पूरी लायबिलिटी साइड को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं असेट साइड पर। असेट साइड पर कैश इन हैंड दे रखा है, तो लिख लो यहां पर कैश इन हैंड। कितना कैश इन हैंड दे रखा है भाई 1200, लिख लिया 1200। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है कैश एट बैंक, नोट कर चुके हैं। स्टॉक नोट कर चुके। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000, अभी तक नोट नहीं किया, चलो कर लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस 1000। आगे बढ़ते हैं भाई। डेटर्स कर चुके, प्लांट एंड मशीनरी कर चुके, लैंड एंड बिल्डिंग कर चुके, फर्नीचर कर चुके। मतलब अब सारा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, बस बैलेंस लगाना है और आंसर पा जाना है। तो चलो बैलेंस सबसे पहले किसका लगाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। देखते हैं रिवैल्यूएशन का आंसर क्या आ रहा है। 12 + 8 20 और 10 30,000, 30,000 और यहां माइनस करना पड़ेगा 10 और 8 18, 18 + 3 is 21, 800। माइनस करो भाई 30,000 माइनस 18 माइनस 3200, आंसर आया भाई ओके दिस इज 1000, आई एम सॉरी 8 + 1 is 9, ये 10,000 नहीं है भाई। मैं कहूँ आंसर कहाँ से गड़बड़ आ गया। 30,000 माइनस 9,000 माइनस 3200, सो इट इज 17,800। 17,800 का प्रॉफिट आ गया। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट, T/T लिख सकते हो, ट्रांसफर टू, ठीक है। किसमें प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, पुराने पार्टनर्स में कौन कौन है, दीपिका और राजश्री, और इनके बीच में पुराना रेशियो कितना था 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा आपको। चलो कर देते हैं 3 / 5। पहले का आ रहा है 10,680, दूसरे का आ रहा है 7120। तो ये समझ में आ गई बात, 7120 10,680। क्या करते हैं इसका, इसको यहां लिखते हैं बाय रिवैल्यूएशन। कितना 10,680 7120, इधर तो कुछ है नहीं, इसका लगाओ टोटल। और कोई तो चीजें देनी रखी क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। टोटल लगाते इधर कितना आ रहा है भाई 58,680, 58,680। अच्छा अभी टोटल मत लगाओ, हिडन गुडविल पहले सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब भाई देखते हैं एडजस्टेड कैपिटल कैसे निकाली हम लोगों ने। ये सॉल्व कर लिया। अब जरा देखो दीपिका की कैपिटल कितनी आ रही है। दीपिका की कैपिटल कितनी थी 48,000, प्लस उसको रिवैल्यूएशन का कितना प्रॉफिट मिल गया 10,680। लाइकवाइज राजश्री की कैपिटल कितनी थी 40,000 और उसको रिवैल्यूएशन कितना मिल गया 7120। ठीक है, ठीक है। दीपिका की कैपिटल कितनी होगी 48,000 प्लस 10,680, राशि कितनी होगी 40 प्लस 7120 और अंशु कितनी 32,000। तो टोटल कितना आ गया 1,37,800। अब गुडविल कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग, जो पहले टोटल कैपिटल निकाली थी दैट मींस 1,60,000, उसमें से दूसरी टोटल कैपिटल माइनस कर दें दैट इज 1,37,800। तो हमारी जो गुडविल ऑफ द फर्म आई वो आई 22200। मतलब पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 22200। हमें किसकी निकालनी है अंशु की शेयर। अंशु का शेयर कितना होगा 2/10। कैसे निकालेंगे 22200 इंटू 2/10। क्लियर करिए, क्लियर। 22200 इंटू 2/10 कितना आ गया, सॉल्व कर लो भाई इसको, ये आ गया 4440। तो मतलब अंशु का शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया
4440 और क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड है कि अंशु अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर नहीं आया है। कैश में लेकर नहीं आएगा तो किस में करेंगे? करंट अकाउंट में। तो यहां क्या लिखेंगे? बाय अंशुस करंट अकाउंट। मेरे पास जगह नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इधर, ठीक है ना। बाय अंशुस करंट अकाउंट। और हमें पता है कि जो नए पार्टनर की गुडविल होती है वो पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटी जाती है। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाला तो वो क्या था? इक्वल। तो 4440 को इक्वली बांट देंगे। कितना आएगा? 2220 2220। खत्म, पंगा ही खत्म भाई। लगाओ बैलेंस। और जो ये करंट अकाउंट होता है ना, हमेशा याद रखना ये असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑलराइट, जो एक करंट अकाउंट होता है ना बेटा, ये हमेशा असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट पर दिखाया जाता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, उसका रीजन यही होता है कि जो करंट अकाउंट है बच्चे यहां दिखाना ही भूल गए हैं, या लायबिलिटी साइड पर दिखा देंगे। तो जो करंट अकाउंट होता है उसे कहां दिखाएंगे आप? बैलेंस शीट की असेट साइड पर। अब तो खत्म क्वेश्चन। लगाते हैं टोटल। इधर का टोटल आ रहा 6900 और मैंने यहां टोटल करके लिख दिया। इधर बैलेंस लिखता हूं 60,900, 49340 और 32,000। और फिर ये बैलेंसेस का क्या करेंगे? इधर कैपिटल में लिखेंगे, यहां लिखेंगे कैपिटल और यहां लिखेंगे सबके अमाउंट। दीपिका का फाइनल अमाउंट कितना है? 60,900। राजश्री का है 49340 और अंशु का है 32,000। अब भाई आप मिलाएंगे टोटल और फाइनली बैलेंस शीट को टोटल करेंगे। तो जल्दी ये फटाफट से मैं आपके साथ करता हूं। 16 और 8 is 24,000 प्लस 61,000 प्लस 2,000 प्लस, एक सेकेंड, ऑलराइट, प्लस 60,900 प्लस 49340 प्लस 32,000। तो इधर का आ रहा है 229240। 229240 आ रहा है लायबिलिटी साइड। चलो एसेट साइड चेक करते हैं। और वो कितना आ रहा है? 60 प्लस 40 इज 1 लाख प्लस 24,800 प्लस 60,000 प्लस 9,000 प्लस 1,000 प्लस 4,400 प्लस 28800 प्लस 1200। ये आ रहा है 229200। कुछ छूट गया क्या हम लोगों से? आइए देखते हैं। ओके, अंशु की कैपिटल थी 4440, ठीक है। तो यहाँ पे तभी 2220 आएगा। अभी आंसर मिल गया हमारा 229240। और यही सबसे बढ़िया खुशी होती है भैया कि हम लोगों ने बैलेंस शीट का टोटल मिला लिया है। अभी करना क्या है, आपको इस तरह का इसका साइमल्टेनियस क्वेश्चन फिर से लगाना है अपने आप। और इलस्ट्रेशन सॉल्व किया है मैंने, आप मेरे साथ इलस्ट्रेशन सॉल्व करना। उसके बाद यही क्वेश्चन इसका साइमल्टेनियस वर्जन पूरा करना। इस तरह के क्वेश्चन इस साल के बोर्ड में आने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो पूरा हट गया। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे और वो सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको रेक्टिफिकेशन का पोर्शन ज्यादा पूछा होगा कि डेप्रिसिएशन को गलत चार्ज कर लिया, रेवेन्यू को कैपिटल चार्ज, रेवेन्यू को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर से ट्रीट कर लिया, और ये सारे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अभी और कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस बहुत सारे आप करिएगा। अब मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर एडमिशन में कहां तक क्वेश्चन करने, कौन से नहीं करने। ठीक है, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि कौन से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिवाइज सिलेबस के बाद जब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हटा है तो मैं आपको बता रहा हूं सारे क्वेश्चन लगाओ जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का पोर्शन है, खाली वो छोड़ दो, मगर लगाओ सारे क्वेश्चंस, कुछ छोड़ो नहीं भाई। समझ में आ रही कि यार बात? चलो भाई, अगर समझ में आया है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। मिलते हैं जल्दी। और कल आ रहा है शेयर्स का वीडियो, तो साथ में पार्टनरशिप भी लगाएंगे, शेयर्स भी लगाएंगे। बैक टू बैक अकाउंटेंसी के वीडियो आने वाले हैं पूरे अक्टूबर भर। स्टे ट्यून्ड। दिस वाज शुभम जगदीश।